हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का प्रीवियस ईयर 2024 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। उसी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डेली एक सेट बनाते हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, कहीं कहीं 30 क्वेश्चन भी हो जाता है। तो यदि आप नहीं जुड़े होंगे चैनल से, जुड़ जाइए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जुड़ने के बाद इसको देखिए पूरा। यकीन मानिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, एनटीपीसी CBT 2 या ग्रुप डी एग्जाम में। तो चलिए हम लोग करते हैं बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग को देखिए क्या है। चलिए, हम लोग एनटीपीसी एग्जाम CBT 2 और 2024 होने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है, इस बार रेलवे पार करना चाहे जो हो जाए। ठीक है, मेरे हम लोग पास उतना टाइम है नहीं। इतना टाइम है कि हम लोग पार कर सकते हैं। ठीक है, बस बेहतरीन तरीका से कर रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज़ बताना तो भूल ही गए मैं कि हम लोग जनरल साइंस भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है और केमिस्ट्री चल रहा है, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए जितने जल्दी हो सके। तो हम लोग को प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। बायोलॉजी अलग पार्ट प्लेलिस्ट है और केमिस्ट्री का अलग है। उसके बाद फिजिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारा करेंगे, एक एक करके करेंगे। ठीक है, उसके लिए चिंता मत कीजिए आप लोग। बस चैनल से जुड़ जाइए, आपका मार्क्स अपने आप बढ़ेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए। 1500 प्लस प्रीवियस हो गए। चलिए, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियान, मैंगो, साल, पीपल। देखिए, इसका आंसर बनियान रहेगा। देखिए दोस्त, बनियान का नेशनल ट्री है, तो इसका साइंटिफिक नेम पूछता है दोस्तों। तो हम लोग को साइंटिफिक नेम करवा रखा है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग जाइए, देखिए साइंटिफिक नेम बाय वाइब्रेंट क्लासेस हमारी, आप लोग आ जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन करवाए हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को ना, तो आपको शायद शायद ही लगेगा कि गलती एग्जाम में होगा, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से ट्रिक बताए हैं उसमें। ठीक है, साइंटिफिक नेम का। जैसे बनियान के क्या बताए थे, याद है? हाँ, बनियान के यही बताए थे कि बनियान बहुत मजबूत पेड़ होता है। कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, अर्थ को वैसे पहले कुछ कुछ नहीं हो पाता है, मतलब फिक्स रहता है एक तरह से एकदम। जिसका नाम था क्या? फिस्कस बंगाली बेंगालिनसिस। मतलब फिस्कस, याद रखिए, फिक्स रहता है एकदम। उससे ट्रिक बताए थे, मतलब देखिए, फिक्स फिक्स ऐसे करके कुछ था। आप लोग ऑप्शन देखिएगा तुरंत मार दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए जाकर देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो। इसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हर सेट में आता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, यूनिट ऑफ फोर्स या फोर्स क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एम ए मास, मास को क्या बोलते हैं हम लोग? के जी। एसलेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो ऑप्शन में क्या है? के जी एम सेकेंड माइनस टू। कौन सा देख लीजिए, के जी एम सेकेंड माइनस टू, यही है। ठीक है, द कॉजिटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का है तो वायरसेस होता है। ठीक है, H1N1 वायरस नाम था इसका, H1N1 वायरस। ठीक है, तो वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर फ्लू जो होता है वायरसेस से होता है। ठीक है, विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रपोज तापी गैस पाइपलाइन? देखिए, तापी गैस पाइपलाइन कौन सा नहीं है? देखिए, तापी में नाम छुपा है, क्या का? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। समझ रहे हैं ना? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो कौन नहीं है इसमें? ईरान नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसमें बेसिक बात कर लेते हैं। ये क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस होती है। तुर्कमेनिस्तान से लेके इंडिया में कैसे हम लोग नेचुरल गैस ट्रांसफर किया जाएगा, वो हम लोग का प्रोसेस है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस, ये भी याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस याद रखिएगा। तापी का मतलब यही हुआ, नेचुरल गैस का ट्रांसफर तुर्कमेनिस्तान से इंडिया बाई ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा? ADB, ये भी याद रखिएगा। तापी किससे रिलेटेड है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग सिविक्स बॉडी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया अंडर द PM आवास योजना दिसंबर 2020? इंदौर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तक करंट अफेयर क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसको क्या क्रोनोलॉजिकल, अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। चलिए ठीक, देख लेते हैं। जानिए वाला बाग 1919। ठीक है, नन NCB नन कॉपरेशन मूवमेंट कब? 1919 से 1922। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट उसी में आ जाता है। गांधी अर्बन पैक्ट 1931। ठीक है, कुवैत इंडिया मूवमेंट 1942। चंपारण सत्याग्रह 1917। अब देख लीजिए, पहले कौन आएगा? 1917, ई आएगा पहले। ई के बाद कौन आएगा? फिर ए के बाद कौन है? ये BCD, EABCD। कहाँ? EABCD, EABCD, बी ऑप्शन। ठीक है, तो डेट आधा कितने की डेट में कितने, एक ही क्वेश्चन में कितना डेट आ गया, सब इसी में पूछ लिया था क्वेश्चन। जिसको डेट पता हो बना दिएगा तुरंत, नहीं तो फिर गलत करके आया होगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फास्टेस्ट सेस्मिक वेव्स? कौन सा होता है? P वेव्स को बोलते हैं।
पी वेव्स को फास्टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका स्पीड कितना होता है, 5 से लेके 8 किलोमीटर पर सेकेंड या पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड याद रखिएगा। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स को बोलते हैं पी वेव्स, ठीक है। पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव, टाइडल वेव, तो प्राइमरी वेव्स सबसे फास्टेस्ट में फास्टेस्ट होता है और 5 से लेके 8 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है, ठीक है। रेंज याद रखिएगा। A shared network within an organization to provide connectivity to its staff is known as extranet, telnet, internet, intranet। इसका आंसर इंटरनेट डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे, हेडक्वार्टर पूछता ही एग्जाम में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, कोलकाता में है। कहाँ पे, कोलकाता में। कब बनाया गया था, 1900 कितना 16 ईस्वी में शायद, 1916 में कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है, लेकिन कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया का फर्स्ट मेरीन पार्क इज सिचुएटेड, फर्स्ट मेरीन पार्क कहाँ पे, गुल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे, गुजरात में। जामनगर गुजरात में, गुल्फ ऑफ मन्नार चेन्नई, तो गुल्फ ऑफ कच्छ में हो जाएगा, ठीक है। इसका याद रखिएगा, फर्स्ट मेरीन पार्क गुल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। इन विच ईयर डिड जालियांवाला जो ना जवाहरलाल नेहरू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। देखिए अभी DFCCL का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें पूछा था नेशनल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, ठीक है। दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है कि पूछ सकता है आगे कि नेशनल म्यूजियम कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। कब, कौन इसको फाउंडेशन स्टोन तैयार किया था, मतलब तैयार किसने करवाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा ईयर में, 1955 में। 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कब, 1955 ईस्वी में, 1955, ठीक है। Ubuntu, Mint and Fedora are the version of क्या, Apple Mac, MS DOS, Linux, Windows 10। तो Linux का इसका आंसर है, याद रखिएगा इसको। Arrange the flowing states of India in the decreasing order of sugarcane। शुगरकेन प्रोडक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना आपको, ठीक है। सबको पता है फर्स्ट यूपी में आता है, सेकंड महाराष्ट्र में आता है और थर्ड कर्नाटका। तो देख लीजिए बी सी ए कहाँ, ये डी हो जाएगा आंसर। उत्तर प्रदेश फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका। व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए 2019 सबको पता है, लेकिन डेट मतलब देख रहे हैं कितना मतलब नज़दीकी में ऑप्शन दिया है। 15 फरवरी 19, 15 मार्च 19, 15 जनवरी 19, 15 दिसंबर अक्टूबर। ये तो खत्म, ये तो होगा नहीं। तो जो लड़का एग्जैक्ट पढ़ के गया होगा 15 फरवरी 2019 सही करके आया होगा, ठीक है। 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 को आया था। तो कहाँ से, न्यू दिल्ली से वाराणसी, न्यू दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पूछ देता है, न्यू दिल्ली से वाराणसी। Under the Clean India missions, the Air Quality Index is measured initiative. When was the launched by Prime Minister by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, कब किया था ये, तो 14 अक्टूबर को, कब, 2014 अक्टूबर में, ठीक है, याद रखिएगा 2014 अक्टूबर में, ठीक है। अब सवाल ये यहाँ और बनता है कि उस टाइम पे जो किया था, जिन्होंने किया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इनिशिएटिव लिया गया था 2014 में, उस समय जो मिनिस्टर किसके पास थे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किसके पास था, तो याद रखिएगा प्रकाश जावड़ेकर। उसमें कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन अभी कौन है इसमें थी, अभी कौन है, इसका मंत्रालय किसके पास है अभी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किसके पास है, पता है, भूपेंद्र यादव के पास है अभी। अभी चेंज हुआ है ना 2021 में, मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। भूपेंद्र यादव देख के चाहिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, भूपेंद्र यादव, ठीक है। और प्रकाश जावड़ेकर को अभी क्या मिला, अभी कौन सा मंत्रालय मिला अभी, अभी इसको मिला है क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, याद रखिएगा, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज अभी प्रकाश जावड़ेकर को मिला है। और अभी जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के पास है, ठीक है, याद रखिएगा। करंट अफेयर भी कवर हो गया यहाँ पे आप लोग का। हुई अमंग द फ्लोइंग हैज बीन कन्फर्म द पद्म विभूषण अवार्ड। देखिए पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न देख के जाइए, हमें आता है क्वेश्चन इस पे से। 2021 किसको मिला था, सुदर्शन साहू को, ठीक है, 2021 में पद्म विभूषण मिला। बहुत आदमी मिला था,
इसमें से एक ये सुदर्शन साहू भी थे, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबको पता है जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए सर, इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 20 क्वेश्चन है, 20 से को प्लस ही होगा। चलिए आगे तो और नहीं देखिए, ठीक है। तो दोस्तों जाने से पहले एक बार चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक कमेंट जो तो बनता ही अपना कीजिएगा ही। और साइंस का भी पोर्शन जरूर देखा करें, बहुत बेहतरीन करवा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, डेली 25 क्वेश्चन चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है करके एकदम। बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है, उसका प्लेलिस्ट अलग है। केमिस्ट्री लगभग होने वाला है कंप्लीट, उसका प्लेलिस्ट अलग है। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे 2-4 दिन में, देखिए कब स्टार्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं जुड़ जाइए चैनल से, ठीक है। चलिए जाने से पहले थैंक यू, जय हिंद जय भारत।